मैंने क्या बताया, हर विषय को उसका निश्चित समय देना है, ये इसका समाधान है। अगला मेरा तीसरा पॉइंट है साथियों, कल करेंगे वाली आदत। आप कहते हैं ना दिक्कत, कठिन टॉपिक जैसे रीजनिंग के कठिन सवाल है, अब कह दिया यार कल हल करेंगे, आज नहीं हो पाएगा। क्यों? समाधान भी मैं लेकर आया हूं। सबसे पहले कठिन या बोरिंग करने वाले सब्जेक्ट को दिन के सबसे शुरुआती समय में पढ़े, जब आपका दिमाग एकदम फ्रेश हो। दिक्कत वाले सवाल को पहले पढ़ोगे तो हर चीज आपकी चुटकियों में हल होती जाएगी। अब जैसे रीजनिंग में दिक्कत वाले सवाल है, कल पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, और वही आपके एग्जाम में दिक्कत कर देगा। तो उसको पहले पढ़ लेना चाहिए। अगला मेरा पॉइंट है, जरूरत से ज्यादा स्टडी मटेरियल। दिक्कत 10 अलग अलग किताबें, 20 यूट्यूब चैनलों से पढ़ना, इसमें कंफ्यूज बढ़ता है। यदि आप क्या करोगे, 10 अलग अलग किताबें पढ़ोगे, 20 अलग अलग यूट्यूब चैनल पढ़ोगे, या तो आप किताब निष्कर्ष कर रहे हो या यूट्यूब पर पढ़ रहे हो, तो केवल चैनलों से पढ़ना बिल्कुल इसमें कंफ्यूज है, इसमें आपको कंफ्यूज हो रहा है। इसका समाधान क्या है, लिमिट बुक्स मैगजीनियम रिवीजन का नियम अपनाएं, एक अच्छी गाइड और पिछले साल के पेपर्स पर भरोसा करें। एक तो आपको लिमिट बुक पढ़नी है, कोई सी भी एक बुक ले लो। मैं सबसे बेस्ट बुक बताता हूं, लक्ष्य। सबसे बेस्ट बुक है लक्ष्य, आप वो लक्ष्य बुक पढ़ लेना, ठीक है। फिर इसका रिवीजन करना, एक अच्छी सी गाइड, पिछले साल के पेपर्स पर भरोसा करना कि पिछले साल का कंटेंट क्या है। जो नए लोगों को पता नहीं है कि पिछले साल का पेपर में क्या है, तो वो ये देखना कि आखिरकार पेपर में पहले आता क्या है, किस तरीके का पेपर आता है, ठीक है। अगला जो मेरा पांचवा जो टॉपिक है, नकारात्मक लोगों और माहौल। दिक्कत आती है यहाँ भी साथियों, ऐसे दोस्त रिश्तेदार जो कहे कि उन आपको कहना है उनसे, रिश्तेदार हो चाहे दोस्त हो, उनसे कहना है बीएसटीसी में बहुत भीड़ है, सिलेक्शन नहीं होगा, उनका मन भटक जाएगा। अब बीएसटीसी के एग्जाम नहीं देंगे तो कोई गला तो काटने वाला नहीं है, और नहीं कोई ये करने वाला है कि आप अगली परीक्षा नहीं दे पाओगे, बिल्कुल। तो समाधान क्या है, ऐसे लोगों से दूरी बनाए, अपनी तैयारी को गुप्त रखे, केवल उन्हीं से बात करें जो आपको मोटिवेट करता हो, जो आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करता हो, जो आपके साथ हमेशा खड़ा रहे। बल्कि ऐसों से बात ना करें जो आपसे कहे कि यार बीएसटीसी में बहुत भीड़ है, सिलेक्शन नहीं होगा, पेपर हल नहीं हो रहा, वो हो रहा है, वो मेरे भौजी का लड़का रह गया, वो मेरा चाचा का लड़का रह गया। ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल बात ना करें। जो आपको मोटिवेट कर रहा है, आगे बढ़ाने की सोच रहा है, आपके साथ हरदम खड़ा है, उन लोगों से आप व्यवहार बनाए रखें। अगला मेरा पॉइंट है, डिस्टर्बेंस से बचने के लिए, जैसे सोने से पहले अगले दिन का टारगेट लिखिए। जैसे आप मान लीजिए, अब मैं आपको पढ़ाने के बाद सो रहा हूं, तो मैं भी खुद टारगेट लेता हूं कि कल क्या टारगेट रहेगा मेरा, तो मेरा भी खुद का टारगेट है। आपको भी इसी तरीके से टारगेट लेना है कि कल मुझे क्या पढ़ाना है, किस टॉपिक पर बात करनी है। आपको मैं कल राजस्थान जीके की क्लास लेकर आऊंगा, कैसे मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, किस तरीके के क्वेश्चन आपको लेकर आऊं जो आपकी बीएसटीसी में काम आने लायक है, ठीक है। हफ्ते में एक बार मॉक टेस्ट दे, इसमें आपको अपनी असलियत स्थिति का पता चलेगा और फालतू चीजों से ध्यान हटेगा। याद रखें, डिस्टर्बेंस कुछ देर और फालतू चीजों से ध्यान हटेगा, डिस्टर्बेंस कुछ देर और फालतू चीजों से ध्यान हटेगा, ठीक है। तो इन चीजों का आपको याद रखना है। अब चलता हूं साथियों टाइम टेबल पर। हाँ, देखिए, थोड़ा मैं जूम कर देता हूं इसे ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। ऊपर मैंने लिख रखा है बीएसटीसी मिशन टाइम टेबल, है ना। आप देखिए, यहाँ पर गलती से 25 टाइप हो चुका है। आप देखिए साथियों, 5:30 बजे से
6 बजे तक आपको क्या करना है, घूमना है, पानी पी लो, घूम लो और फ्रेश हो लो, आधे घंटा काफी है। फिर आप जैसे ही 6 बजे आप अपने जो चारपाई होती है, जहां भी आप बेड हो, चारपाई हो, सो रहे हैं, तो वहां से ज्यादा भारी भी नहीं ओढ़ना है, जैसे रजाई ओढ़ के बैठ के वहां पर नींद आएंगी। हल्का सा चादर ओढ़ लेना है और आपको बैठ जाना है। 6 बजे से 8 बजे तक आपको राजस्थान सामान्य ज्ञान जीके पढ़नी है। चलिए गुरु जी जीके पढ़ ली, 2 घंटे पढ़ ली। अब उसके बाद में 8 बजे से 9 बजे तक 1 घंटा ब्रेक और नाश्ता। 1 घंटा आप नहा धो लो और नाश्ता कर लो, फ्रेश मुंड हो लो बिल्कुल। ठीक है, सब कर लिया। फिर आपको 9 से 10 और 10 से 11 मानसिक योग्यता रीजनिंग पढ़नी है, 2 घंटे। कितने? 2 घंटे। ठीक है, सब पढ़ लिए। 11 से 12:30 बजे तक आपको शिक्षण अभिरुचि टीचिंग एबिलिटी यहां पर पढ़नी है। बहुत कम टॉपिक आते हैं, ध्यान दोगे तो क्लियर कर जाओगे। 11 से 12:30 बजे, 1.5 घंटे का टाइम है आपके पास। ठीक है, सब पढ़ेंगे। 12:30 से 2 PM को आपको लंच और आराम करना है। 12:30 से 2 बजे तक आपको लंच और आराम करना है। 12:30 से 2:30 बजे तक, सॉरी, 12:30 से 2:30 बजे तक आपको लंच और आराम करना है, रेस्टिंग। फिर आपको 2:30 से 4 बजे तक हिंदी हिंदी वाले हिंदी पढ़ेंगे और संस्कृत वाले संस्कृत पढ़ेंगे। फिर आते हैं 4 बजे से 5 बजे तक आपको अंग्रेजी पढ़नी है, 1 घंटा। और 7 बजे से 9 बजे तक, 7 से 8 1, 8 से 9 2, 2 घंटा आपको रिवीजन करना है। और 9 से 10 बजे तक आप खाना पीना जो भी कुछ कर रहे हैं और मोबाइल देख लेना, यहां पर आपको मैं छूट दे रहा हूं। और फिर आप 9 से 10 बजे के अंदर आप कुछ भी करो खाने पीने के अलावा, फिर आप सो जाना। अब देखिए आपने कितने घंटे तैयारी करनी है, एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए, आपको 2 घंटे तो यहां पढ़ने, 6 से 7 और 7 से 8, 2 घंटे ये हो गए। फिर 8 से, फिर 9 से 10 और 10 से 11, 2 घंटे हो गए, कुल मिला के 4 घंटे। अब 11 से 12, 5 और ये 5.5 घंटे ये हो गए। कितने? 5.5। फिर आ जाते हैं अपन 12.5, 1.5 घंटा ये हो गया, तो 7 घंटे हो गए। 7 और 8, 8.5, 9.5 और ये हो गए साथियों 9, 11.5 और एक ये 12.5। मतलब कुल मिला के आपको 12.5 घंटे, ये 13 घंटे रोज पढ़ना है। 12 घंटे या 12.5 घंटे रोज पढ़ना है। अब आपको क्या करना होगा, पहले आप सिलेबस पैटर्न को समझेंगे। समझ लिया सर कि हमारे सिलेबस में क्या क्या आएगा। उसके बाद में आप पुराने जो पेपर आपके, मेरी बात को याद रखना, उनको देखना कि आखिरकार आता क्या है पेपर में। रोजाना MCQज प्रैक्टिस हल करना, स्कोरिंग विषय पर फोकस करना और साप्ताहिक रिवीजन करना। अब देखिए
रोजाना एमसीक्यूज प्रैक्टिस टेस्ट मैंने चला रखे हैं। आप यूट्यूब के माध्यम से बिल्कुल फ्री तैयारी करोगे, कोई पैसा नहीं है। तो साथियों, कंटिन्यू आप इसी तरीके से तैयारी करें और एक हमारे साथ जुड़े, है ना। तो क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना, और सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लेना, ताकि ऐसे क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।